नमस्कार। स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 847 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51, यदि ए बी और सी किसी वृत्त पर तीन बिंदु इस प्रकार है कि जीवाएं ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र ओ पर क्रमश से 110 डिग्री और 130 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण बी ए सी का माप क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये सर्किल है, इस पे एक बिंदु ए यहाँ है, एक बिंदु बी यहाँ है और एक बिंदु मान लेता हूँ सी यहाँ है। यहाँ जीवा ए बी ये रही, जीवा ए सी ये रही, यहाँ सेंटर मान लेता हूँ ये सी है। देखो सेंटर पे ए बी द्वारा बनाया गया कोण दे रखा है 110 डिग्री, ए सी द्वारा बनाया गया कोण दे रखा है 130 डिग्री। तो यहाँ अगर मैं बी सी जीवा द्वारा बनाया गया कोण निकालूं तो देखो सेंटर पे बने कोण 360 डिग्री होते हैं, तो यहाँ दो एंगल 130 और 110 240 हो गया, तो ये कितना बच गया 120 डिग्री बच गया। देखो बीसी जीवा द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण 120 डिग्री है, तो परिधि में बनाया गया कोण इसका क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ से मैं कोण बी ए सी की वैल्यू निकालूं तो 120 का आधा हो जाएगा, 120 डिग्री बटे 2। 120 का अगर आधा करूं तो 12 का आधा 6, 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो यहां दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 8, y प्लस जेड बराबर दे रखा 13 और z प्लस एक्स बराबर दे रखा 17 और पूछा है एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड का मान क्या होगा। देखो यहाँ एक्स वाई जेड का मान अलग से निकालना है, तो इनको मैं अगर ऐड करूं तो देखो एक्स 2 बार आएगा, वाई 2 बार आएगा और जेड भी 2 बार आएगा। तो मैं 2 गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनको अगर ऐड करूं 13 और 8 21, 21 और 17 कितना हो जाएगा 38। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 38 का आधा करूं तो कितना आ जाएगा 19, यानी तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया 19 आ गया। अब यहाँ से अलग अलग मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है तो वाई और जेड को माइनस कर दो। वाई और जेड का मान कितना है 13, 19 में से 13 किया कितना है 6। वाई का मान निकालना है तो एक्स और जेड को माइनस कर दो, एक्स और जेड कितना है 17, 19 में 17 किया कितना है 2। और जेड का मान निकालना है तो एक्स और वाई का मान माइनस कर दो, 8 माइनस कर दिया, 19 में से 8 गया कितना है 11। तो देखो तीनों का अलग अलग मान है, क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। एक्स स्क्वायर है 6 का स्क्वायर 36, 2 इंटू 11। अब 2 से काटा कितनी बार गया 18 और 18 में 11 का भाग दिया तो 18 बटे 11, और वो कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि डी बी सी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा। ये ट्राइंगल है ए बी और सी, बी सी का मध्य बिंदु है डी और ए बी का मध्य बिंदु है ई। अब यहां देखो मध्य बिंदु होगा मतलब ए सी पैरेलल होगी किसके, डीई के। ए सी पैरेलल होगी किसके, डीई के। अब पैरेलल होगी तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और ये दोनों एंगल कॉमन में है। तो यहां से मैं त्रिभुज सी बी ए की बात करूं या ए बी सी की बात करूं, वो सिमिलर किसके होगा, त्रिभुज बी डी बी सी ई के, या बी डी ई ए की बात सिमिलर होगा। अब देखो सिमिलर ट्राइंगल के लिए एक प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी, जो इनकी साइड्स का रेशियो होता है उसके स्क्वायर के बराबर इनका एरिया का रेशियो होता है। यहाँ साइड का रेशियो देखो मध्य बिंदु होता है तो ये 2 होती है, तो ये कितनी होती है 1, यानी इसकी साइड 2 है तो इसकी साइड कितनी होगी 1। अब यहाँ मैं एरिया की बात करूँ, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो इनका एरिया का अनुपात होगा 4:1। 4 का मान 44 दे रखे, मतलब 11 गुना दे रखे, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 11 और किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, देखो त्रिभुज डी बी ई या बी डी ई ए की बात है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 224 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने एक दिन बताया था कि डिस्काउंट और प्रॉफिट की एक साथ जब बात हो तो वहां एमआरपी और सीपी का रेशियो क्या होता है,
100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है कि अब यहाँ देखो एमआरपी 224 है बटे सीपी, यहाँ प्रॉफिट कितना दे रखा है 12%, 12% दे रखा ना 112 हो जाएगा, और 100 में से 28 की कितना आएगा 72, क्योंकि यहाँ 112 का डबल दे रखा है, तो 72 का डबल सीपी कितना हो जाएगा 144 रुपये, सीपी बराबर कितना आएगा 144। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 दे रखा है, यदि ए प्रथम चतुर्थांश में अवस्थित है। देखो प्रथम चतुर्थांश में होता क्या है कि सारे पॉजिटिव होते हैं, तो चिन्ह का तो कोई टेंशन नहीं है। 6 10 ए बराबर 5, तो यहां से मैं 10 ए की वैल्यू निकालूं तो 5/6। अब 10 ए की वैल्यू अपने पास है, अगर क्वेश्चन में जो गिवन है उसको मैं 10 ए में चेंज कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखो इसमें मैं साइन ए का भाग दे दूं तो 8 साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, या कोस ए का भाग दे दूं क्योंकि साइन में कोस का भाग देंगे तभी तो 10 बनेगा। कोस ए का ऊपर नीचे भाग दे दूं, यहाँ कोस ए का भाग दे दिए तो यहाँ भी कोस ए का भाग देना पड़ेगा, और यहाँ भी किसका भाग देना पड़ेगा कोस ए का। देखो वापस सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए बटे कोस ए क्या हो जाएगा 10 ए, तो 8 10 ए -4, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, बटे में कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया 1 + 2 10 ए। देखो यहाँ 10 ए की वैल्यू अगर मैं लिख दूं, देखो 8 × 5/6 तो 40/6, -1 4 बटे में 1 + 5/6, 5 दूनी 10/6। देखो यहाँ 6 दोनों का एलसीएम है तो 6 चौका 24, 40 में 24 की कितना है 16 है, 6 और 10 और 6 16 आएगा 16/6, नीचे भी क्या आ जाएगा 16/6। अब सेम संख्या में सेम संख्या को भाग देते तो कितना आंसर आता है एक, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, और आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ x बराबर 4 cos a प्लस 5 sin a, y बराबर 4 sin a माइनस 5 cos a, तो x² प्लस y² का मान क्या होगा। देखो यहाँ इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो मैंने एक प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी, अगर आपको याद है कि x बराबर a sin a प्लस b cos a, y बराबर a sin a माइनस b cos a, तो x² प्लस y² बराबर क्या होगा a² प्लस b²। देखो यहाँ एक की जगह लिखा हुआ है 5, एक की जगह लिखे क्या लिखा हुआ है एक की जगह तो लिखा हुआ है 5 और बी की जगह क्या लिखा हुआ है 4। यहां सोल्व करोगे तो देखो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो 16 + 25 कितना आ जाएगा 41। एक तरीका तो ये है, या फिर इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो देखो इनको स्क्वायर करूंगा तो 16 cos स्क्वायर a प्लस 25 sin स्क्वायर a, बीच में साइन प्लस क्या था 2 sin a 2ab, तो 5 चौका 20 और दो गुना कितना हो जाएगा 40 sin a cos a। ये तो आ गया x²। अगर y² का अगर मैं मान निकालूं तो देखो यहां स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 sin स्क्वायर a, 16 sin स्क्वायर a प्लस 25 cos स्क्वायर a माइनस 40 sin a cos। सोल्व करोगे तो ये आएगा, तो इनको ऐड करूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ 16 कॉमन लिया तो बचा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और यहाँ 25 कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। देखो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है एक होता है, ये एक हो गया तो 16 और 25 कितना बच गया 41। और ये कब आया जब मैं यहाँ x² प्लस y² को ऐड किया। ऐसे सोल्व कर लो या फिर ये सीधा याद रख लो। देखो यहाँ ये गड़बड़ कर दी, यहाँ b और यहाँ क्या करना है ठीक है, यहाँ b और यहाँ a। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसके लिए मैंने एक दिन बताया भी था कि 4 की पावर 1/3 लिख दूं, यहाँ 6 की पावर 1/4 लिख दूं,
यहाँ लिख दूं 15 की पावर 1/6 लिख दूं, और यहाँ लिख दूं 245 की पावर 1/12। अब देखो 3, 4, 6 और 12, इनका एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब इनकी पावर को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ तो बना 4 की पावर 4, यहाँ 12 में 4 का भाग दिया, ये बना 6 की पावर 3, और यहाँ 12 में ये 15 का स्क्वायर बना, और यहाँ कितना बना 245। 15 का स्क्वायर निकालेंगे 225, 245, 6 की पावर 3 कितनी होती है 216, और 4 की पावर 4 कितनी होती है 256। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 4 वाली है, मतलब ये वाली क्यूब रूट 4। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो x माइनस वाई बराबर 4, x वाई बराबर 45, ऐसी संख्या जिनका डिफरेंस 4 और मल्टीप्लाई 45 हो, 9 और 5। सीधा मान रखो, 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729, 5 का क्यूब होता है 125, 729 में से 125 गया कितना आया 604। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 2013 और 2014 में मिलाकर, 13 और 14 की मिलाकर बात करें तो 170 और 130, 30 कितना हो गया, 300 हो गया। उन किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या ठीक 25% है। 300 के 25% की बात करें तो 1/4, 300 का 1/4 मतलब 75। यानी कौन सी प्रकार की कारें जिनका योग 2 का योग 75 है। 13 और 14 की बात करें, यहाँ देखो 54 है, यहाँ 61 है, यहाँ 58 है, यहाँ 40 और 35 कितना है 75। तो कौन सा प्रकार की कारें, डी, ए ऑप्शन आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ दिया है वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का 20%। पहले जैसा क्वेश्चन ही है, पहले यहाँ 13 और 14 काउंट कर रहा था, यहाँ 2015 है। 2015 में टोटल 100 है, 100 का 20% कौन सी प्रकार की कारें हैं, ई है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 फिर से डीआई का क्वेश्चन है। 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कारक के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी। तो देखो 16 से 17 में पहले तो वो देख लो जो कमी है, सी ए डी ई चेक करना है पहले तो। किसको चेक करना है, सी ए डी और ई। देखो सी में कमी हो रही है 24/36, पहले 36 थी, कमी होगी 24 की, ठीक है। सी की बात करें तो 44 से 40, 4/44 की कमी हो रही है, ठीक है। डी की बात करें तो 38 से 22, तो 16/38 की कमी हो रही है, ठीक है। और यहाँ बात करें 50 से 28 तो 22/50 हो रही है। यहाँ सर्वाधिक अगर बात करें तो ये 2/3 हो गया, ये 1/11 हो गया, ठीक है। ये 16/38 को मैं लिख दूँ 8/19 लिख दूँ, और ये 11/25 हो गया। अब देखो इसको परसेंटेज में चेंज करें, 66.66% सर्वाधिक है। ये कितना हो जाएगा 9.09। इसको लगभग चेक करेंगे तो ये 40% के आसपास आएगा, और ये कितना आ जाएगा 44%। तो सर्वाधिक जो परसेंटेज है वो कितना है 66.66%। वो कौन से में 2/3, 24/36 ए में। क्या आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ 60 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलनाकार कंटेनर थोड़ा सा पानी से भरा हुआ है। 30 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला उसमें डाल दिया जाता है, कंटेनर में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। देखो जितना गोले का वॉल्यूम होगा उतना स्तर बढ़ेगा। तो गोले के वॉल्यूम की बात करें 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ 30 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आधी हो जाएगी 15 का क्यूब। बेलन के वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना हो सकता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई बेलन की रेडियस व्यास देगा 60 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 30 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी दे रखी है, हाइट तो निकालनी है, कितना बढ़ गया। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखो 4 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 कितनी बार हो गया 3 बार हो गया, और बट्टे में 3, 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा, बराबर 30 इंटू 30 इंटू एच। देखो यहाँ 15 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 कट के, तो यहाँ सिर्फ बचा 5। हाइट कितनी बढ़ जाएगी 5 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, वॉल्यूम इक्वल करना था, और आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक
ब्याज दर प्रतिशत है 4300 रुपए की, एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है 4644। तो पहले रेट निकाल लेते हैं कि 4300 रुपए थी, 4300 रुपए थी, 4644 होगी, तो कितना ब्याज हो गया 344 का ब्याज हो गया। तो 344 का ब्याज हो गया, तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल का ब्याज है ये 172। अब 172 रुपए का ब्याज है और कितने पे 4300 रुपए पे, तो यहाँ से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ इंटू 100। 172 में 43 का भाग दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 4%। अब एक साल का ब्याज कितना रहेगा 4%। यहाँ क्या हो रहा है 5 वर्ष, देखो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 20% हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 100% हुआ तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा 20% ब्याज और ऐड कर दे 120%, और अमाउंट दे रखा है 10,104। या फिर प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात निकाले तो 5:6। यहाँ 6 की वैल्यू दे रखी है 10,104, निकालने किसकी वैल्यू है 5 की वैल्यू निकालनी, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। 6 से काटें तो ये 16 बार, 50 8 बार और 1684। किसी भी संख्या को 5 से इंटू करना है, उसका आधा करो 842 और एक जीरो लगा दो 8,420 रुपए। सी ऑप्शन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 63, और ध्यान से देखोगे आराम से समझ में आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है x की पावर 2a। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c, वो 0 के बराबर नहीं है। और x स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है yz। देखो जब भी x स्क्वायर बराबर yz दे रखा हो तो वो गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। x स्क्वायर बराबर yz, जब ये कंडीशन होती है तो ये x y z क्या होते हैं जीपी में होते हैं। अब देखो यहाँ ए बी सी अगर जीपी में होंगे तो क्या होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, मतलब x बीच में आएगा और y पहले आएगा और z बाद में आएगा। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू 2 मान लूँ, x की वैल्यू 4 मान लूँ और z की वैल्यू क्या मान लूँ 8 मान लूँ। तो जीपी में होता क्या समान संख्या से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ भी 2 से, मतलब जीपी में 2 4 8। तो यहाँ x की वैल्यू 4 ली है, यहाँ मान रखता हूँ तो 4 की पावर 2a, 4 को मैं लिख दूँ 2 की पावर 2 2a। y की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 की पावर 2b, और z की पावर कितनी मानी है 8, 8 को मैं लिख दूँ 2 की पावर 3 और 2c। अब सोल्व कर लो यहाँ से, क्योंकि यहाँ आया 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2b और 2 की पावर 6c। देखो यहाँ बेस सेम है, पावर भी क्या होगी सेम। 4a बराबर 2b बराबर 6c। यहाँ 4 2 6 का एलसीएम लो तो 12 का भाग दे दूँ तो यहाँ इनका रेशियो आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 6 और c की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो 3 6 और 2 यहाँ मान रखूं तो देखो 6 3 18 प्लस 6 दूनी 12 प्लस सी ए 3 दूनी 6, तो ये कितना होगा 36 हो गया। ऊपर भाग किसका देना है b इंटू सी, 6 दूनी 12 का। अब 36 में 12 का भाग दूंगा, आंसर कितना जाएगा 3। ये था ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। देखो यहाँ छठी संख्या में अगर 7 मानूं क्या मानूं तो शुरुआती 5 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 7 गुना 7 क्या हो जाएगा। अब पांचवी संख्या 6 संख्या को योग कितना जाएगा 7 के प्लस के, उसमें 6 का भाग दे दूं तो उनका एवरेज आ जाएगा, वो दे रखा है 136। तो यहां से के की वैल्यू आ सकती है। 5 संख्या का योग छठी संख्या का कितना गुना है 7 गुना है, ठीक है। अब यहाँ 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 के बराबर 136 इंटू 6। यहाँ 8 से काटूंगा तो ये 17 बार जाएगा, 17 का 6 गुना करूँ तो के की वैल्यू कितनी आ गई 102। यही तो छठी संख्या मानी थी, क्या आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है यदि दो बेलनों का आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात। देखो आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पहले की रेडियस r1 स्क्वायर h1 कर देता हूँ, दूसरे का पाई r2 स्क्वायर h2 कर देता हूँ। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 का r2 का मान दे रखा है 3 और 4, तो यहाँ r1 का स्क्वायर 9, r2 का स्क्वायर 16 इंटू h1 दे रखा है यहाँ 4 और यहाँ कितना दे रखा है 9। इनका अगर अनुपात निकालना है तो देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, यानी 1:4 आ जाएगा। ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का अनुपात आ गया। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है। एकदम इजी सा क्वेश्चन था,
और आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ दिया हुआ है कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो कोई रेलगाड़ी की लंबाई एल मानूं, तो एल को पार करने में उसको 12 सेकंड लग रहे हैं। अगर पुल को पार करेगी तो उसमें पुल की लंबाई भी ऐड हो जाएगी, एल प्लस 170, तो उसको समय लगेगा 36 सेकंड। देखो यहाँ 170 एक्स्ट्रा दूरी को तय करने में उसको कितना सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है? 24 सेकंड। तो 170/24 ये स्पीड आ जाएगी, आएगी मीटर पर सेकंड में। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये गया 34 बार, 6 से काटा ये 3 बार, और 6 से काटा ये 4 बार, 2 से काटूंगा तो ये 2 बार, और 2 से काटूंगा ये 17 बार। 17 या 51, और 51 का आधा करें तो 25.5 किलोमीटर पर आवर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, और आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 की बात करें, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ कमाया होता। देखो सीपी अगर मैं 100 मानू, 100% मानू, 10% कम में बेचेगा, 90% में बेचेगा। अब यहाँ से वो 332 रुपए अधिक में बेच रहा है, 332% अधिक में बेच रहा है, तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120% में बेच रहा है। देखो परसेंटेज में यहाँ डिफरेंस 30% का है, और ये कितना है? 332 रुपए। रियल में 332 का है। पूछा क्या है? आरंभिक विक्रय मूल्य। आरंभिक विक्रय मूल्य कितना था? 90%, यानी इसका 3 गुना। 90% निकालेंगे तो 332 का 3 गुना किया, 32 96, 3 9, 996 रुपए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, और आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हैं? ए बी सी, इनका समय लिखा 24, 15 और 12। एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया? 24, 15 और 12 का भाग जाने वाली संख्या कौन सी होती है? 120 होती है। यानी ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 8 काम करेगा, सी 10। 120 में 24 का भाग दिया 5, 15 का भाग दिया 8, और 12 का भाग दिया 10। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, और ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा है? बी और सी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। तो बी और सी एक दिन में काम कर रहे हैं, 10 और 8 18। 3 दिन में कितना कर देंगे? 18 × 3 54। अब 120 में से 54 काम कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? 120 - 54 कितना बच गया? 66। अब ये बचा हुआ काम करेगा ए, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। 66 में अगर मैं 5 का भाग दे दूं, ए का समय आ जाएगा 13 सही 1/5 दिन। 13 सही 1/5 दिन। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70 की बात करें तो त्रिभुज ए बी सी में एम एन समांतर क्या है? बी सी है। डायग्राम बना लो। एम एन समांतर क्या है? बी सी है। अब समांतर है तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे, और ये दोनों में कॉमन है ही। तो यहां त्रिभुज बी ए सी सिमिलर होगा किसके? एम ए एन के। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? त्रिभुज एम बी सी एन का क्षेत्रफल 130 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यदि ए एन अनुपात एन सी, ये 4 है और ये 5 है, तो टोटल इसकी साइड टोटल कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। और एम ए एन की साइड कितनी है? 4 है। इनके एरिया के अनुपात की बात करो तो 9 का स्क्वायर 81। अभी पहले भी किया था। इसके एरिया की बात करो 4 का स्क्वायर 16, 81 अनुपात 16 होगा। 81 में से 16 माइनस कर दूं, देखो पूरा 81 है, और ये 16 है, तो ये तो चतुर्भुज है, उसका एरिया कितना जाएगा? 65। और 65 की वैल्यू दे रही है 130, यानी डबल दे रखा है। पूछा क्या है? एम ए एन का, एम ए एन का कितना है? 16। 16 का डबल कितना हो जाएगा? 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, एक वर्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर की जगह कर लो मीटर। ये क्या है? मीटर। देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? मीटर लिखा हुआ है। इस वर्त के 8 चक्कर लगाने में तय की दूरी, देखो एक चक्कर की दूरी होती है उसकी परिधि 2πr, और 8 चक्कर लगाने तो इंटू 8, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो 2 × 22/7, रेडियस दे रही है 42। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटू 8। 7 से काटूंगा 6 बार, 8 से 48,
44 इंटू 48, देखो 46 से 2 ज्यादा, 46 से 2 कम, 46 से 2 ज्यादा, 46 से 2 कम, तो 2112 आंसर आ जाएगा। 21 16 माइनस 4, 21 16 माइनस 4, क्योंकि 46 प्लस 2 46 माइनस 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, 46 का स्क्वायर 21 16, 2 का स्क्वायर 4, 21 12। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है और उसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 5:3 है। तो मैं बॉयज और गर्ल्स की बात करूं, 640 को 5:3 में बांटेंगे तो 640 टोटल 8 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। 80 इंटू 5 बॉयज 400 होंगे, तो गर्ल्स 80 इंटू 3 240 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि 30 लड़कियां का नामांकन किया जाता है, तो 240 और 30 कितना हो गया? 270 हो गया। ठीक है, विद्यालय में और कितने लड़कों का, मान लेता हूं अक्स लड़कों का, तो अब कितना हो जाएगा? 400 प्लस अक्स हो जाएगा। ठीक है, नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9, ये 14 और ये कितना हो? 9। देखो यहाँ ये किसका कितना गुना? 3 गुना 30 गुना है, तो मैं 14 का 30 गुना करूं तो ये वैल्यू कितनी होगी? 420। यानी 400 में कितना जोड़े कि 420 हो जाए? अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो यहां दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री। जब देखो ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री, तो मैंने दो कंडीशन लिखाई कि 1 प्लस 10 ए 1 प्लस 10 बी, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है? 2 होता है। तो यहां देखो इसका वैल्यू 2 होगी, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर क्या आ जाएगा? 4। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था और आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 की बात करें, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ाई जाती है, 40% को मैं लिखता हूँ 2/5, यानी लंबाई पहले 5 थी तो अब कितनी होगी? 7। पहले 5 थी तो अब कितनी होगी? 7। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 20% कम की जाती है, 1/5, यानी पहले 5 थी अब कितनी होगी? 4। तो देखो अब पहले एरिया 5 इंटू 5 25 था, अब एरिया कितना हो गया? 700 का 28। तो एरिया कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। कितने में बढ़ा? 25 पे। और इसको परसेंटेज में चेंज करें तो इंटू 100, ये परसेंटेज इंक्रीज आ गया एरिया में। 4 बार गया, 4 तिया 12%। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था और खूब क्वेश्चन ऐसे परसेंटेज में करवाए भी थे। आंसर आ गया बी ऑप्शन। अब देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 की बात करें तो यदि संख्या 1005 अक्स 4 8 से पूरी तरह विभाज्य है, अक्स के स्थान में सबसे छोटा पूर्णांक। देखो यहां सबसे छोटा पूर्णांक की बात करें तो ये 0 क्या आ सकता है? 0, क्योंकि 504 8 के भाजकता के नियम में बताया था अंतिम 3 संख्या में 8 का भाग जाना चाहिए। 504 में 8 का भाग दें तो पूरा पूरा जाता है। देखो 6 और 3 63 पर, तो यहाँ अक्स के मान 0 हो सकते हैं, अक्स का मान 1 भी हो सकता है। ठीक है, अक्स का मान कितना हो सकता है? 5 भी हो सकता है। और अक्स का मान कितना हो सकता है? अच्छा 504 लिखा हुआ है क्या? तो यहाँ 0 का मान 4 होगा और 8 होगा। अक्स का मान 4 0 4 8 तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अक्स का मान 0 हो सकता है, अक्स का मान 4 हो सकता है, अक्स का मान 8 हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा पूर्णांक बता दो क्या आएगा? 0, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 75 और 025 847 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।